स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीरियल अनुपमा में आज क्या कुछ होने वाला है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि कल का जो भी हंगामा हुआ था, अनुज ने अनुपमा पर बहुत सारे एलिगेशन लगाए थे, बहुत सारे आरोप लगाए थे कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी आद्या की मौत हो गई, हम लोगों ने हत्या की है अपनी बेटी आद्या की, हम दोनों ने मिलकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर वो आज अनाथ आश्रम में होती तो आज जिंदा होती, लेकिन हम दोनों उसे अनाथ आश्रम से घर लेकर आए जहां पर हमने उसकी हत्या कर दी। यानी कि पूरी तरह से देखा जाए तो अनुज ने अनुपमा पर सीधे सीधे ये सारे ब्लेम लगाए हैं और खुद को भी उसमें शामिल किया है। ये सारी बातें सुनकर अनुपमा को काफी ज्यादा धक्का लगता है और वो इस बात का बुरा नहीं मानते कि हाँ अनुज ने मेरे साथ गलत किया है। जबकि अनुज बहुत सारी बातें अनुपमा को बोलता है, यहाँ तक कि अनुपमा पर तोसू, पाखी, वनराज सब एक एक करके बारी बारी से उस पर कीचड़ उछालते हैं और उसे ताने मारते हैं। वनराज तो यहाँ तक बोल देता है कि तुम्हें माँ कहलाने का कोई हक नहीं है, तुम अपना नाम चेंज कर दो। ये सारी बातें वनराज कहता है। वैसे वनराज की तो आदत ही होती है कुछ ना कुछ मिर्च मसाला लगाकर अनुपमा को चोट पहुंचाने की। तो इस तरह से अनुपमा जो है वो बैठकर ये सारी बातें सोच रही होती है कि अचानक से सागर जो है वो अपने रूम में डांस करता हुआ दिखाई देता है और सब लोग आते हैं, यानी कि आशा भवन में जितने सारे लोग हैं वो सब आते हैं और सागर को डांस करते हुए देखते हैं। तो बालाजी जो है वो बोलते हैं कि आखिर क्या बात है, तुम इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो। सब लोग सागर को प्रोत्साहित करते हैं और वो सागर कहता है कि मुझे टीटू भाई ने कुछ डांस के स्टेप सिखाए थे जो कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था। तो बात यहीं पे खत्म हो जाती है। उसके बाद सागर जो है वो मार्केट से कुछ चीजें लेकर आया होता है जो ये लोग लिस्ट बनाकर दिए रहते हैं। तो वो आशा के लिए डायपर लेकर आया होता है, किसी के लिए घुटने के दर्द में मालिश करने के लिए मालिश की दवा लेकर आया होता है और बहुत सारी चीजें लेकर आया होता है। लेकिन अनुपमा सागर से कुछ भी नहीं बोली होती है कि हाँ मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन सागर जो है अनुपमा के लिए मोगरे का गजरा लेकर आता है। अनुपमा बोलती है कि ये तुम क्यों लेकर आई, ये तो वैसे भी बहुत महंगा होगा और मैंने तो तुम्हें बोला भी नहीं था। तो सागर बोलता है कि हाँ मुझे पता है आपने नहीं बोला था, लेकिन मुझे पता है कि आपको मोगरे का गजरा बहुत पसंद है और ये मैंने खरीदे नहीं हैं, ये मैं मंदिर का सामान खरीद रहा था तो वहां पर मुझे मिल गया तो मैं आपके लिए लेकर आ गया। इस तरह से अनुपमा उस गजरे को लेकर भी सोचने लगती है और इस बार वो अनुज के बारे में नहीं बल्कि उसके भैया भाभी के बारे में सोच रही होती है कि आखिरकार कुछ दिनों पहले जब मैं इनसे फोन पे बात की थी तो ये लोग बोले थे कि अनुज और आद्या बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब मैं इनसे मिलने गई इनके घर पे तो ये लोग पार्टी तो ऐसे कर रहे थे जैसे कि इन्हें अनुज के खो जाने का कोई गम ही नहीं है। इन लोगों ने मुझसे सरासर झूठ कहा है। इन लोगों ने ये कहा है कि अनुज पता नहीं कहाँ गायब हो गए। इन्होंने काका को कोई और बात बताई है, मेहता काका को जो भी है उनको इन्होंने अलग कहानी सुनाई है कि अनुज जो है वो यूएस वापस चला गया है आद्या के साथ, और ये मुझे अलग कहानी सुना रहे हैं और आद्या की मौत की खबर भी देते हैं ये लोग। और लेकिन जब अनुपमा पूछती है बरखा और अंकुश से कि आखिरकार अनुज है कहाँ और आप लोगों ने उन्हें पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की अनुज की गुमशुदगी की, तो इस बात को वो लोग टाल जाते हैं। तो इस तरह से अब अनुपमा के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि आखिरकार ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। और मेहता काका ने अनुपमा से ये भी कही थी कि ये लोग सारी जमीन जायदाद अपने नाम करा लिए हैं और इन्होंने कहा है कि अपनी मर्जी से उन्होंने इन लोगों को सारी जमीन जायदाद दे दिए हैं। तो ये सारी बातें जानकर सोचकर सुनकर अनुपमा सन्न रह जाती है कि आखिरकार अनुज ऐसा कैसे कर सकते हैं, जरूर इन लोगों ने उनके साथ धोखा किया है। उसके बाद आज के एपिसोड में ये दिखाया गया बरखा और अंकुश जो है वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और ये बोलते हैं कि हम लोगों ने अनुपमा से झूठ बोला, हम लोगों ने अपने फायदे के लिए अनुज का फायदा उठाया। और इस तरह से इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ है तो वो है बरखा का, क्योंकि अंकुश जो है वो बरखा के इशारे पर नाच रहा होता है और सारी प्रॉपर्टी जो है वो अपने नाम करा लेता है। लेकिन अब आगे क्या होगा, क्योंकि अनुपमा ये चाहती है कि जिसने भी अनुज की जिंदगी बर्बाद की है चाहे वो बरखा और अंकुश ही क्यों ना हो, मैं उन्हें तबाह कर दूंगी, जलाकर राख कर दूंगी। मैं इतनी ज्यादा गुस्से में आ जाऊंगी कि कोई सोचा भी नहीं होगा। तो इस तरह से अनुपमा के ये सारे सवाल मन में आ रहे होते हैं और वो किचन में होती है, वहां पर वो कढ़ाई में आग लगा देती है
और ये जो आग है वो लगते लगते अंकुश और बरखा के घर पहुंच जाती है और वहां पर वो लोग कैंडल जलाए होते हैं, तो वो कैंडल जो है जलते जलते पर्दे में पकड़ लेते हैं और वहां पर आग लग जाती है। इसके बाद अंकुश और बरखा आते हैं, आग को बुझाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि जरूर हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। खासकर अंकुश ये बात सोचता है और बरखा को बताता है। बरखा बोलती है ऐसा अशुभ बातें मत बोला करो तुम, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है ये सब। वो बोलता है कि अनुपमा यहाँ तक आप पहुँची है तो ज़रूर हमारे साथ कुछ न कुछ अशुभ होने वाला है। तो इस तरह से अनुपमा सीरियल में काफ़ी ज़्यादा टर्न और ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात करें वनराज की भांजी की, तो वनराज की भांजी जो है वो अपने कॉलेज से वापस आ रही होती है, अचानक वनराज से टकरा जाती है और वनराज बोलता है कि बेटा जरा संभल कर चला करो, क्योंकि रास्ते बहुत उटपटांगे उबड़ खाबड़ है, तो कहीं फिसल ना जाओ। तो इस तरह से बरखा और अंकुश की पोल जल्द ही खुलने वाली है और मीनू जो है वो हो सकता है कि सागर के प्यार में पागल हो जाए, क्योंकि खबरें तो यही आ रही है। तो मीनू और किंजल जो है उन्हें पानी पूरी खाने का मन कर रहा है और मीनू को शॉपिंग भी करना है। वनराज से आकर बोलते हैं और वनराज बोलता है कि तुम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर लो और मैं ऑनलाइन पानी पूरी मंगा देता हूँ। लेकिन किंजल बोलती है कि मीनू को बाहर का ही खाना है और मीनू भी जिद कर लेती है कि नहीं मुझे बाहर का खाना है और मैं दुकान से ही जाकर जूते खरीदूंगी। तो इस तरह से वनराज बोलता है कि ठीक है फिर जाओ। उसके बाद तोसू जो है, तोसू बोलता है कि ठीक है पापा मैं इन लोग के पीछे जाता हूँ, क्योंकि आपने कहा है कि हाँ इसकी बॉडीगार्ड की तरह इसके पीछे पीछे रहा कर। उसके बाद वनराज बोलता है कि तुम्हें पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बहू जो है किंजल वो उसके साथ जा रही है। तोसू जो है वो बोलता है कि ठीक है फिर क्या करते हैं, ये लोग अब नया प्लान बनाने वाले हैं कि आखिरकार मीनू पर अंकुश कैसे लगाया जाए, कैसे उसे रोका जाए सागर से मिलने के, क्योंकि सागर से ये लोग बेहद नफरत करते हैं। और वनराज चाहता है कि सागर मीनू के आसपास भी नहीं भटके और मीनू भी सागर से दूरी बनाकर रहे। लेकिन होता वही है, मंजूर खुदा होता है। क्या कर सकते हैं ये लोग अगर सागर और मीनू एक दूसरे से प्यार करने लग जाएंगे। वैसे आने वाले एपिसोड में यही सब दिखाया जाएगा कि एक और लव स्टोरी शुरू होगी सागर और मीनू की। क्या करना चाहेंगे आप लोग वनराज के इस फैसले को लेकर? क्या वो मीनू को रोक पाएगा सागर से प्यार करने के लिए, या फिर ये लोग कोई और हथकंडा अपनाएंगे मीनू और सागर को अलग करने के लिए? जिस तरह से ये लोग अनुपमा को टॉर्चर करते रहते हैं, वैसे ही क्या ये लोग मीनू के साथ भी करेंगे? एक कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए। और हाँ, यहाँ पर हम बात करेंगे कि जैसे मीनू और किंजल बाजार में जाते हैं और वहाँ पर ये लोग पानी पूरी खाते हैं। पानी पूरी की जमकर तारीफ होती है, किंजल भी करती है और मीनू भी करती है। ये लोग आपस में बोलते हैं कि कोई हमें हरा नहीं सकता पानी पूरी खाने में। तो इस तरह से ये सारी बातें होती है। उसके बाद अब अनुपमा सीरियल में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि अब जो अपकमिंग एपिसोड होगा वो अनुज पर ही होगा, क्योंकि अनुज जो है वो घर से भाग गया है। आखिर कहाँ गया है, किसके साथ गया है, किसके कहने पर गया है, उस चिट्ठी में क्या लिखा है, अभी तक इस चिट्ठी का भेद खुला नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग, अनुज आखिरकार वो चिट्ठी लेकर कहाँ गया होगा? एक कमेंट कर अपनी राय दीजिए। हाँ, जाते जाते मैं फॉलो और सब्सक्राइब करते जाइए।